हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर A, B, C और D, और इन सभी में से कौन सा विषम है उसे हम लोगों को क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में A है, सेकंड ऑप्शन में O है, और थर्ड में I है, और फोर्थ में D है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्लासीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर देखेंगे कि तीनों जो A, B और C में, तीनों में A, I और O ये 3 अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया है और तीनों क्या है, वॉवेल है। तो ये एक वॉवेल है, और डी ऑप्शन में जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस बेस्ड पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी लगा सकते हैं, एन को अपना आंसर बना सकते हैं, क्योंकि 3 हमारे पास वॉवेल अल्फ़ाबेट हैं और चौथा जो है कॉन्सोनेंट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर। हम लोगों ने लगातार क्वेश्चंस को नहीं रखा है, यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है, छोड़ करके सबको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने 2 बार नहीं लिया है। इस क्वेश्चन में देखिए 4 ऑप्शंस है हमारे पास, चारों में से कौन सा अलग होगा इसे हम लोग डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मिरर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर मिरर रखेंगे तो इसका इमेज बनेगा सेम, यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये सेम इमेज होगा, यहाँ पर रखेंगे तो इसका भी इमेज सेम होगा, मगर यहाँ पर रखेंगे तो इसका इमेज कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डी नंबर विषम लगा सकते हैं। बाकी बात सबका मिरर इमेज सेम होगा, और अगर हम लोग देखें तो डी नंबर ऑप्शन का एक अलग होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या किया जाता है इस क्वेश्चन में कि मिरर इमेज ना लेकर के इसमें जलीय प्रतिबिंब लिया जाता है। तो उस दौरान अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, नीचे बनेगा, तो x का उल्टा प्रतिबिंब x ही बनेगा। y का क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, अलग हो जाएगा। d का अगर h का देखेंगे तो ये सेम होगा, और d का अगर देखेंगे तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा कि जलीय प्रतिबिंब बनाया जा रहा है कि इसमें कोई दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है। अगर दर्पण का बात किया जाएगा तो पहले वाला मेथड ठीक था, अगर जलीय प्रतिबिंब का बात किया जाएगा तो अभी जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन को वैसे करना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास 6th नंबर है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या हम लोग करेंगे कि पहला वर्ड जो है ए है, सेकंड है जेड, तो ए का उल्टा जेड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम एन, तो एम और का उल्टा एन है, एम के जस्ट अपोजिट में है। आई और एस है, तो आई के उल्टा में क्या है, आर है, एस नहीं है। अगर जी का उल्टा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। तो सारे हम लोगों ने देखा कि ए, बी और कौन सा, डी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। सिर्फ सी नंबर ऑप्शन एक ऐसा है जिसका ऑप्शन एक अलग हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सी को अपना आंसर बना सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया इसे बनाने का। एक तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ए का पोजीशन अगर देखें तो ए का पोजीशन क्या है, 1 नंबर, तो 1 बैठाते ए के लिए, और जेड का पोजीशन है 26, तो प्लस 26 कर लेते हैं, तो टोटल हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। इसी तरह से एम का पोजीशन देखें तो होता है 13 और इसका होता है 14, दोनों को जोड़ेंगे तो 27। इसका अगर हम लोग देखें तो आई का पोजीशन है 9 प्लस एस का पोजीशन है 19, 9 और 19 को अगर जोड़ेंगे तो 9 9 18, और ये 2 28 हो जा रहा है।
अब ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो जी का है 7 और टी का है 20, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 27। तो तीन ऑप्शन ए बी और डी, तीनों को अगर अल्फ़ाबेट के पोजीशंस के आधार पर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो सबका ऐड करने के बाद 27 आ रहा है, मगर सी नंबर ऑप्शन है जिसका 28 आता है। तो यहाँ से भी हम लोग एक तरीका पाते हैं जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर, और इसको हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए P और U का दिया हुआ, तो P यहाँ पर है और U है हमारे पास यहाँ, तो किसी तरह का तो यहाँ पर जोड़ा बन नहीं रहा है। तो अगर हम लोग देखें इसमें अंतर का प्रयोग करेंगे तो P से U का कितना डिफरेंस हो रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, टोटल यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो हो रहा है 5 है। इसी तरह S से W लिया गया, तो S हमारे पास यहाँ है और कहाँ जाएंगे W, तो कितना है 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ये 4 आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है C और G का, तो C यहाँ है G यहाँ है, C और G के बीच का डिफरेंस 1 2 3 4, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है। K और O, तो कितना है, K से O जाएंगे तो 1 2 3 4, तो इन दोनों का भी डिफरेंस टोटल 4 हो रहा है। तो तीन ऑप्शन हमारे पास B C और D ऐसे हैं जिनके अल्फ़ाबेट के बीच का अंतर 4 4 का हो रहा है, केवल A है जिसके बीच का अंतर 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, सभी से विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने रखा है वो 19 नंबर है। अब इसमें देखते हैं किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिया गया है, C और X लिया गया है। तो C और X यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। DW को देखेंगे सेकंड वाला, तो यहाँ भी इन दोनों का अपोजिट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। C नंबर में है JRQ, तो J और Q में भी देखेंगे क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। नेक्स्ट है L और R, तो L यहाँ पर है और R कहाँ पर है, बहुत दूर में है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी में एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो ABCD लिखने का क्रम आप लोग एग्ज़ाम में इसी तरह रखिएगा, A से लेकर के M तक सीधा, उसके बाद फिर क्या करना है N से लेकर के Z तक उल्टा रखना है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। देख करके ही पता चल गया कि C और X है, तो CX एक दूसरे का अपोजिट है, DW भी इसी तरह से अपोजिट है, JQ भी अपोजिट है, सिर्फ अंतर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्वेश्चन बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर। तो इसमें देखते हैं किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें B और E का लिया गया है, तो ये B हमारे पास है और यहाँ पर E है, तो B और E दोनों के बीच का अंतर देखें तो 1 2 3 का अंतर हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद J के बाद I है, तो J यहाँ पर है और G यहाँ पर है और J यहाँ पर है, तो इन दोनों का बीच का भी डिफरेंस 3 का है। नेक्स्ट देखते हैं N और P, और N और P के बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है Q और R, तो Q और R का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सभी में हम लोगों को अलग अलग डिफरेंस देखने को मिला। तो इस तरह से तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिला कि जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें 3 का डिफरेंस था, इसमें 3 का, इसमें था 2 का और इसमें था 1 का। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक आसान तरीका है हम लोगों के पास कि सारे जो ऑप्शन है उसमें सभी में कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स के बीच का अंतर है, मगर Q और R जो है इसमें लगातार है। Q के बाद तुरंत डायरेक्ट R लिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग सभी ऑप्शन में से D को एक अलग पाते हैं, बाकी बात सब में डिफरेंस वाला है। एक सिर्फ
क्यू ऐसा है जिसमें डिफरेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या पाते हैं इसमें। तो डी है और डी के बाद क्या लिया गया है, जेड। तो डी यहाँ है और जेड इसके पीछे में है। तो डी से देखिए कितना पीछे गया है, 1 2 3 4, टोटल इसमें पीछे गया है 4। उसके बाद फिर ए से कितना है, आर। तो ए से आर का हम लोग देखेंगे तो ए यहाँ है और आर यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, टोटल यहाँ पर पीछे अगर देखें तो 9 पीछे गया है। नेक्स्ट है जे के बाद टी। तो जे के बाद अगर टी देखें तो जे के बाद अगर टी देखेंगे तो जे के बाद अगर पीछे अगर देखते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से पाते हैं हम लोग कि यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा का देखने को हम लोगों को मिलेगा और इसमें बनाने में परेशानी भी है। तो इसमें एक हम लोग अलग तरीका सीखेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला चीज़ देखिए डी है। डी का पोजीशन अगर हम लोग देखें तो आगे से कितने नंबर पर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पर है। और जेड का अगर हम लोग बात करें तो ये कितने नंबर पर आ रहा है, पीछे से पहला स्थान पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, चौथा स्थान पर ये है और ये पहला स्थान पर है, तो दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ए है तो इसका पोजीशन है 1 और दूसरे वाले का है आर। तो आर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ देखते गिनती करके ये कितने नंबर पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ये 9वें स्थान पर है और इन दोनों का डिफरेंस आएगा टोटल 8 का। नेक्स्ट है हमारे पास जे और टी। तो जे का नंबर कितना है, तो जे का नंबर देखिए 10वां नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग इसे कर सकते हैं 10 और माइनस टी का स्थान अगर देखें हम लोग पीछे से तो 1 2 3 4 5 6 1 7, कितना आ रहा है 7। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इसी तरह से अब की दिया हुआ है एस और के। तो एस का नीचे में है तो यहाँ पर देखेंगे एस को तो कितना नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो यहाँ पर हम लोग इसे 8 कर सकते हैं। माइनस के का स्थान देखेंगे तो के का स्थान इधर से जब देखेंगे तो ये कितने पर है, 11 पर। तो 11 कर लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस कितना का आएगा, 3 का। तो ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन में जब इनके पोजीशंस का देखते हैं किधर से, राइट साइड से दोनों को देख रहे हैं हम लोग। राइट साइड से देख रहे हैं, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो राइट साइड से देखने से क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, सबका डिफरेंस हो रहा है 3 3 का। सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में है 8 का डिफरेंस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर। अब इसमें देखते हैं हम लोग डिफरेंस वाला रूल लगा करके। पहला तो है बी, उसके बाद है एस। तो बी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एस का पोजीशन कितना का, बी का है 2 और एस का है 19। दोनों का डिफरेंस आएगा कितना का, 17 का। नेक्स्ट है आई और जेड। तो आई का पोजीशन यहाँ पर है 9 और जेड का है 26। घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16 और यहाँ पर 1 17 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है डी। तो डी का पोजीशन होता है 4 और एक्स का पोजीशन होता है 24। तो 24 में से 4 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं ई और भी है। तो ई का पोजीशन होता है 5 और भी का पोजीशन होता है 22। तो 22 में से 5 घटाएंगे तो 17। तो हमारा अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें बी आ रहा है अंतर और बाकी बात सभी में अंतर 17 का आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर। इसमें देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और एपी, उसके बाद AQ है, IS, OT, OC और UB और EK है और IA है। तो इसमें हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए सभी ऑप्शंस के जो पहले अल्फ़ाबेट हैं
सब क्या है, वोवेल दिया हुआ है, चारों के चारों ऑप्शन में वोवेल है। तो हम लोग देखेंगे किसे, तो सेकंड वाला को देखते हैं। यहाँ पर P है, उसके बाद Q है, तो P के जस्ट बाद Q होता है। S के बाद यहाँ T है, तो यहाँ देखिए S के बाद T होता है। B के बाद C होता है, तो यहाँ पर भी B के बाद C होता है। उसके बाद इसमें K के बाद L लिया गया, तो K के बाद L लिया गया। सब में एक के बाद एक है। मगर क्या देखेंगे हम लोग कि पहला ऑप्शन में P के बाद Q होता है तो लगातार है, उसके बाद S के बाद T होता है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है। यहाँ पर C के बाद B है, मतलब इसमें उल्टा हो गया। और यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, K के बाद L होता है, तो यहाँ पर पीछे गया और बाकी बात सारे ऑप्शन में माइनस हुआ है। ठीक है, सब में आगे बढ़े हैं, इसमें पीछे गए, तो ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर, और इसे सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो इसे कैसे कर सकते हैं, पहला दिया हुआ G, उसके बाद E है, तो G और E को अगर देखें तो G और E, तो G यहाँ है, E यहाँ पर है, तो इसमें दो पीछे गया हुआ है। उसके बाद E के बाद क्या है, F है, तो E के बाद फिर F आ रहा है, तो यहाँ पर एक फिर प्लस हो रहा है। ठीक है, पहले क्या किया, G से E आया, मतलब कि पहले दो पीछे गया, उसके बाद एक आगे आया। अब नेक्स्ट देखते हैं M के बाद क्या लिया गया है, L, तो M के बाद अगर L आते हैं तो एक पीछे गया, और उसके बाद L के बाद K है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक पीछे जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है I और K, तो I है यहाँ पर और K है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, दो प्लस हो रहा है। और K के बाद है J, तो K के बाद J एक पीछे आ रहा। नेक्स्ट में है V के बाद W, तो V के बाद W का प्रयोग किया गया है, मतलब एक माइनस हुआ। और उसके बाद है Y, तो यहाँ पर X के बाद V के बाद V से W, और W से फिर क्या है Y, मतलब दो पीछे गया। तो यहाँ पर तो किसी तरह का सीरीज नहीं निकला, तो इसमें हम लोग कुछ अलग रूल को फॉलो करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और तरीका हम लोग अपना सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, जो ऑप्शन दिया हुआ A नंबर, तो G E F है, तो इसे हम लोग सजाएंगे। तो सजाने के बाद इसको हम लोग अगर करेंगे तो E F और G बना लेंगे। ठीक है, E F G करने से क्या होगा कि ये लगातार बन जाएगा। B को अगर हम लोग सजाएंगे तो इसे हम लोग सजा सकते हैं K L M, ये भी लगातार हो गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। C को अगर सजाएंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं I J K, तो इससे भी क्या हो गया, ये सीरीज एक लगातार बन गया। अगर हम लोग D को सजाएंगे तो D को सजाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, V, उसके बाद W, उसके बाद Y, तो ये लगातार नहीं है। V W, उसके बाद फिर क्या होता है, X होता है, उसके बाद Y होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, X के जगह पर Y का प्रयोग किया गया है, एक डिजिट को छोड़ दिया गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, जो अन्य सभी से अलग है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बिना अरेंज किए अगर सजाएंगे तो इसे बनाना मुश्किल होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसे खुद से सजा लिया, उसके बाद फिर इसे बनाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, और इसमें देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला इसमें M है, उसके बाद S लिया गया है, तो M यहाँ पर है और S यहाँ पर है। इसे डिफरेंस अगर करें तो 1 2 3 4 और 1 5, उसके बाद 6, टोटल यहाँ पर 6 प्लस हुआ है, 6 आगे बढ़ना पड़ा। उसके बाद S के बाद Y है, तो S के बाद अगर हम लोग Y जाते हैं तो यहाँ Y है, तो टोटल कितना आगे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ भी हम लोगों को टोटल 6 अल्फ़ाबेट आगे जाना पड़ा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम लोग K के बाद Q है, तो K यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर भी 6 आगे हम लोग बढ़े हैं। Q के बाद W है, W यहाँ पर है, तो Q से W कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब आगे बढ़ते हैं
आर के बाद एक्स है, तो आर यहाँ पर है और एक्स है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये भी ठीक अभी तक है। एक्स के बाद क्या लिया गया है, सी लिया गया, तो एक्स से सी कितना का डिफरेंस है, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पर 5 का ही डिफरेंस देखने को मिला। और ये भी क्या है, उल्टा हो रहा है ना, ये प्लस नहीं ये माइनस में हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं डी के बाद जे है, तो डी यहाँ पर और जे है हमारे पास यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर +6। और जे के बाद पी है, तो जे के बाद पी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी दोनों का डिफरेंस 6 है। तो सभी ऑप्शंस में अल्फ़ाबेट्स के बीच का डिफरेंस है 6 का। सिर्फ सी नंबर में एक अलग हम लोगों को देखने को मिला था, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या किया गया है। तो डी के बाद एफ लिया गया है, तो डी यहाँ है एफ यहाँ है, मतलब 2 आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है एफ के बाद एच, तो एफ यहाँ एच यहाँ पर भी क्या देखने को मिला, 2 आगे बढ़ गए। नेक्स्ट वाले में देखते हैं के के बाद एम है, तो के यहाँ एम यहाँ पर है, 2 आगे हुए। उसके बाद एम के बाद ओ है, तो इसमें भी 2 प्लस कर दिए। नेक्स्ट है क्यू, और क्यू के बाद टी है, तो क्यू यहाँ पर है, क्यू के बाद टी यहाँ पर है, तो टोटल 3 का डिफरेंस हो जा रहा है। और टी के बाद है डब्लू, तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिला। नेक्स्ट ऑप्शन है एस के बाद यू, तो एस यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, तो 2 का डिफरेंस। उसके बाद यू के बाद डब्लू है, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सभी अल्फ़ाबेट्स के बीच में 2 का डिफरेंस है। सिर्फ केवल सी नंबर ऑप्शन में 3 का डिफरेंस देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर, और इसे देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए u के बाद t है, तो u कहाँ पर है, यहाँ है, और t यहाँ इसके पीछे है, तो इसमें एक हम लोग पीछे गए। उसके बाद फिर क्या है, t के बाद s है, तो t के बाद x है, तो इसमें भी एक पीछे गए। नेक्स्ट वाले में p के बाद n है, तो p यहाँ पर है और n यहाँ पर है, तो 2 पीछे गए। और n के बाद अब की क्या है, m है, तो n के बाद m मतलब 1 पीछे गए। नेक्स्ट वाले में k है, k के बाद i है, तो k यहाँ पर है और i यहाँ पर है, तो 2 पीछे गए हम लोग। उसके बाद i के बाद h है, तो i के बाद h यहाँ पर है, तो कितने का हो रहा है, 1 का डिफरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन देखें f, f के बाद d है, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस पीछे गए हम लोग। और इसके बाद c है, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस। तो सारे ऑप्शन में क्या हो रहा है, 2 का पहले पीछे गए, उसके बाद फिर 1 गए, 2 उसके बाद 1, सभी में यही काम हो रहा था। केवल ए नंबर ऑप्शन में हमारा 1 पहले गए पीछे, फिर से 1 गए, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट